प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेरे मन में जो वेदना है मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ है, यदि समय कालावधि के दृष्टि से देखा जाए तो वो हिटलर द्वारा किया गया जो संहार है उससे भी अधिक सघन है, क्योंकि मुश्किल से बिल्कुल 8 महीनों के भीतर लाखों लोगों को मारा गया है, जबकि हिटलर ने बिल्कुल जो मारा बिल्कुल। है उसकी अवधि है 14 वर्ष। तो एक तो ये पहलू है कि संसार इसको जानता नहीं है, संसार में ये बात प्रचलित नहीं है। दूसरा पक्ष इसका यह है कि उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे हिंदू भाई बहन मारे गए, और पता नहीं क्यों कि ये इस कथा से कहिए कि विलुप्त है। इसको विषय में लोग जानते ही नहीं है। सामान्य धारणा यह है कि मुजीबुर रहमान नाम का व्यक्ति आया, वो हितैषी बन गया, जबकि मैंने एक पुस्तक पढ़ी, उसमें मुजीबुर रहमान की एक पुस्तक है, स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है, जो इतनी भयंकर पुस्तक है और वो इतना हिंदू द्रोही व्यक्ति था कि उसने अपनी बिल्कुल पुस्तक में लिखा था कि असम के, बिहार के और बंगाल के कुछ जिलों को जब तक वो बांग्लादेश में नहीं मिलाएगा तब तक बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं होगा, यह उसका प्रस्ताव था। और उससे हम कहिए कि एक प्रकार से मतलब उसको हम जान नहीं पाए, और मुजीबुर रहमान के विषय में एक ऐसी धारणा बन गई कि वो मित्र व्यक्ति है, भारत का हितैषी है, और भारी अन्याय किया उस व्यक्ति ने हिंदुओं के साथ। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि बौद्धिक जो संसार है उसमें ये विषय क्यों नहीं व्यापक रूप में आ रहे हैं, अब भी क्यों नहीं आ रहे हैं? अब जो नहीं आ रहे हैं जी, अब जो नहीं आ रहे हैं वो आश्चर्य है। पहले का तो देखिए ये है कि सिवाय तपस्वी, त्यागी, तेजस्वी लोगों के जो अपवाद होते हैं किसी भी समाज में, आप जैसे, बाकी लोग तो क्या है, जो सरकारें, और उस खास तौर से हमारे यहाँ तो सोवियत संघ किस्म का शासन अभी भी है, और पहले तो बिल्कुल पूरी तरह था कि शिक्षा, संचार माध्यम, अब तो यही दो बचे हैं। पहले तो उद्योग, वाणिज्य, खेती सब की सरकार तय करेगी, ये केवल कम्युनिस्ट शासन में होता है। और जवाहरलाल नेहरू के बाद, खास तौर से जवाहरलाल नेहरू के समय से ही और बाद में इंदिरा गांधी के समय और ज्यादा कम्युनिस्ट शासन रहा। तो उसमें क्या है कि, और ऊपर से ऐसी चालाकी से रहा कि खुलेआम हत्याएं करने का प्रचार नहीं किया। तो ज्यादातर लोग कंडीशनड हो गए, क्योंकि अधिकांश लोगों का मस्तिष्क इतना तीव्र नहीं होता कि वो गहराई में जाएं, केवल अपवाद लोग जाते हैं। तो जो प्रचार किया गया उसके शिकार हो गए। औसत लोग बहुत ही सामान्य बुद्धि के होते हैं, ये जरूर मानवता मानवता करके कुछ ज्यादा ही समता बताई जा रही है, लेकिन बुद्धि में समता मनुष्यों में देखी नहीं जाती। और जो बौद्धिक कहलाते हैं इस समय, वो तो औसत बुद्धि के लोग हैं कई तरह से। न तो उनको ज्ञान अधिक है, न उनमें आत्मबल अधिक है, न उनमें तेजस्विता अधिक है, और न उनका अध्ययन ही अधिक है। कोई एक छोटी सी चीज ले जाते हैं, अच्छा सरकारों का ऐसा रहा कि अफसर और नेता मिलके जिसको चाहे पुरस्कृत करते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए तो वो बड़ा बौद्धिक और लेखक हो गया। आप खुद ही बड़े नामधारियों की पोल खोल ही रहे हैं, है ना? चाहे वो धर्मवीर भारती हो, चाहे तरह तरह के लोगों की पोल आप खोल रहे हैं। तो वो तो, ये तो बड़े दिग्गज बौद्धिक माने जाते थे ना। इन दिग्गज बौद्धिकों की पोल आप खोल रहे हैं, अभी और खोलिएगा, हम भी खोलेंगे। तो ये काहे के बौद्धिक हैं? ये तो शासन के द्वारा संरक्षित चाटुकार लोग हैं। पहले इनको चाटुकार और भांड कहा जाता था, अब बौद्धिक कहा जाता है। लेकिन अब 2014 के बाद क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसका कारण भी हम कई बार अन्यत्र चर्चा कर चुके हैं कि संघ ने कभी बुद्धि की साधना, विद्या की साधना नहीं की, भाव की साधना की। तो देश के प्रति भावना रखने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन उनमें कोई बौद्धिक सजगता नहीं होने से वो ये सब आधुनिक भाषा में, आधुनिक पदावली में, आधुनिक संगठनों में तेजस्विता के साथ हिंदू पक्ष कैसा रखा जाए, ये तो देखने में ही नहीं मिलता। अंग्रेजों और मुसलमानों का प्रचार चल रहा है, और मुसलमानों को पता नहीं क्या बताया जा रहा है, ऐसे वीर थे, ऐसे आतंकी थे, ऐसा दे लिए। जो सबसे ज्यादा भारत में मुसलमान पिटे हैं दुनिया में, और कहीं नहीं पिटे हैं। तो जिसमें हिंदू को गर्व होना चाहिए, उसमें सब लोग हिंदुओं में ग्लानि और हीनता जगा रहे हैं। 77 वर्षों से हिंदुओं में इतनी हीनता, इतनी ग्लानि जगाई गई है कि जो हिंदू पक्ष के बौद्धिक हैं वो भी उसी को दोहराते हैं, हम पर बड़ा अत्याचार हुआ। अरे क्या रोते हो? दुनिया में जो अत्याचार हुआ उसकी हिम्मत नहीं थी। संयोग बस आज मोहन राव भागवत जी ने एक बड़ा सुंदर भाषण दिया है लोक मंथन का, जो अभी रिलीज हुआ है, दिया 2-3 दिन पहले होगा, कि किसी विदेशी की हैसियत नहीं थी कि भारत को आक्रांत कर सकता या दबा सकता। तो बीच बीच में सत्य भी बोलते हैं, बहुत है ना? तो बहुत सच बात बोला। सही बात। अब मेरी ये समझ में नहीं आया कि जिसको इतनी गहरी समझ है
वो और क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? क्या सेवा ही करने के लिए संघ का जन्म हुआ? लेकिन छोड़ दें, एक संगठन अगर सेवा भी कर रहा है तो बहुत अच्छा है। संघ ने बड़ा काम किया है, देशभक्ति की भावना बहुत जगाई है, लेकिन देशभक्ति की बौद्धिक जी तेजस्विता जी की सूक्ष्मता नहीं जगाई है। तो वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब हम लोगों को बहुत, जो भी देशभक्त अगर हैं, अगर अगर वो बुद्धिमान है तो उनको विद्या केंद्र खोलने चाहिए बड़े, और अगर कोई सचमुच महाजन, धर्मनिष्ठ महाजन देश में अभी भी हो, तो उनको बाकी दान छोड़ के विद्या संस्थाओं के लिए दान देना चाहिए। कौन सी विद्या संस्था? जो हिंदुत्व को जगाए, जो हिंदू ज्ञान और हिंदू वीरता को जगाए। जी ऐसा कोई महाजन भारत में दिखता नहीं है। सब वही यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, यूजीसी वाली, वही यूरो इंडियन, यूरो क्रिश्चियन सारी शिक्षा। तो उसके कारण बौद्धिक अपवाद ही होंगे। जो स्वयं अपने बल पर प्रतिभा की साधना करेगा, अध्ययन करेगा, वो होगा। इसलिए 2014 के बाद भी इतने पक्ष जो एक साथ उभरने चाहिए नहीं उभर रहे, लेकिन काफी उभर रहा है। हिंदुत्व के पक्ष में वातावरण जी बना है। स्वयं मोदी जी के सलाहकारों में से कितने श्रेष्ठ बुद्धिजीवी हैं, कितने नहीं, वो मुझे ज्यादा ठीक से पता नहीं। अन्यथा अब तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये बात चली गई होती है ना, अब तक। और हरियाणा मांग कर दिया जाता, बांग्लादेश में जो भी शासन आए उसके हरियाणा की क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए। पहली गलती तो जवाहरलाल नेहरू को उनके दलाल थे, तो उन्होंने 1947 में मांग नहीं की। मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि इंग्लैंड से हमको अरबों पाउंड का हर्जाना मांगना चाहिए न्यायालय में। देगा नहीं देगा उसकी हैसियत है, नहीं है देखी जाएगी, लेकिन मांग तो रखें, दबाव तो बनाएं। तो बांग्लादेश और जी पाकिस्तान दोनों पर हमको क्षतिपूर्ति का दावा करना चाहिए। जब वो हमारे हिंदुओं को मारता है, जो कल तक सारा पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत था, तो हमारे अब तक के हिस्से में हमारे नागरिकों को, कल तक हमारे नागरिक रहे और हमारे धर्म के साथी जो हैं, आजकल तो मोदी जी वैसे तो एक उसकी बात करने ही लगे हैं, निर्वंश की। तो हमारे निर्वंश के लोगों को, हमारे मानव वंश के लोगों की हत्या हो रही है, इसके लिए क्षतिपूर्ति मांगनी चाहिए। वो नहीं मांगी गई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। आदरणीय मोदी जी ने ये संकेत तो किया कि अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में न्याय नहीं होता तो वो बेकार है, जिसका अर्थ है कि हम चाहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ से हट जाएंगे। तो वो सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने भर के लिए दबाव नहीं होना चाहिए। अन्य बातों में भी भारत में इतनी बड़ी हत्या आपने इतने बता दिया, जो कि मैंने बताया कि 1971 के बाद हमने खुद देखा कि मुजीबुर रहमान हिंदुओं की हत्या होने दे रहा है, हिंदुओं का पलायन जानबूझ के कर रहा है। लेकिन न तो जयप्रकाश नारायण वगैरह ने वो प्रश्न उठाया, न इंदिरा गांधी ने, न उस समय के जनसंघ के लोगों ने। तो अब उठाना चाहिए, क्षतिपूर्ति का दावा करना चाहिए बांग्लादेश पर और पाकिस्तान पर, अभी तत्काल बांग्लादेश पर, और मानवाधिकार का प्रश्न उठाना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना चाहिए कि इतना बड़ा हत्याकांड हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास परमाणु बम भी है, हमारे पास सभी कुछ है। धमकी देना भी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? कहते हैं ना, सांप फुफकारे भी नहीं तो फिर तो उसको लोग ढेला मार मार के मार ही देंगे। तो जवाहरलाल सही नेहरू से लेके अभी तक नरसिंह राव तक तो सब उनके दलाल ही थे, है ना, प्रो मुस्लिम। मनमोहन सिंह ने तो कह दिया कि भारत में सारी संसाधनों पर पहला अधिकार इन्हीं लोगों का है, माइनॉरिटीज कह के, मुसलमान और ईसाई से उसका आशय था। लेकिन अब तो ऐसी सरकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब इनके पास बौद्धिक समूह कोई पर्याप्त नहीं है। नहीं तो अब तक ये उठ जाता तो देखिए, इनके पास भावना है, इनके पास सच्ची देशभक्ति है। उसका ये असर हुआ है कि विश्व भर में हल्ला हो रहा है बांग्लादेश की घटना का। पहले तो बात ही जी नहीं होती थी। पहली बार हिंदुओं की हत्या पर विश्व भर में बात हो रही है, नहीं तो जैसे हिंदुओं की हत्या कोई घटना ही नहीं। 1971 में विश्व में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। 1971 से अभी तक 2020 तक हिंदुओं की हत्या की कोई चर्चा विश्व में नहीं हुई। अब हो रही है, इसका मतलब भावनात्मक रूप से और पूरी तरह सच्चे मन से मोदी शासन देशभक्त है। लेकिन बौद्धिक लोग उनके पास शायद कम हो, या शायद अभी समय नहीं हो। तो ये सब मांगे उठानी चाहिए। क्षतिपूर्ति का दावा बांग्लादेश पर तत्काल करना चाहिए, न्यायालय में तत्काल जाना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार के हनन के इतने विशाल घटना पर, जो यहूदियों की हत्या से कम नहीं है, ज्यादा है, जी जी जनसंहार है। इस पर अगर हम इस पर प्रश्न उठाएंगे, अगर यहूदी, जो भी यहूदी बचे हैं, वो इतना संगठित रूप से शोध नहीं करते तो उनको भी कोई नहीं जानता। नहीं जाता। और वो लोग बौद्धिक रूप से सजग हैं, उन्होंने हल्ला किया, तो वही ईसाई जो उनको मारते थे, उन्हीं ईसाइयों का एक वर्ग आज यहूदियों की हत्या पर पश्चाताप कर रहा है, उनको संरक्षण भी दे रहा है। एक वर्ग अभी भी मार रहा है, एक वर्ग अभी भी उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, ईसाइयों का ही। लेकिन प्रबुद्ध ईसाई आज यहूदियों के साथ है। तो प्रबुद्ध ईसाई हमारे साथ, प्रबुद्ध यूरोपीय और प्रबुद्ध अमेरिकी हमारे साथ आएंगे, पर तब आएंगे
जब भारत शासन पहल करे और भाजपा का नेतृत्व पहल करे तो ये करना चाहिए। अगर उनके पास इस विषय में बौद्धिक मंडली नहीं है तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। जी, बहुत सुंदर। तो आपकी उपस्थिति से आज जो है वार्ता में आनंद आ गया और मुझे लगता है कि आपके तेजस्वी असली आनंद तो आपकी बात से आता है। आपके विचार सुन के हमारे जो धर्म मीमांसा के दर्शक हैं वो भी आनंदित होंगे और हमारा जो मूल उद्देश्य है बात करने का उसको भी ग्रहण करेंगे और इस पर कुछ न कुछ आचरण भी करेंगे। मैं सहमत हूं कि हमारे कुछ वीर यदि कुछ और आगे बढ़ के करते हैं तो वो भी हमारे लिए वरणीय है, अच्छी बात है। और अंत में हम जो है अपने सारे दर्शकों को फिर से उनसे आग्रह करते हैं कि आपका बहुत बहुत आभार कि बड़ी तेजी से क्षिप्र वेग से हमारा जो है सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है। वैसे ही बढ़ता रहे तो हमें बड़ा आनंद आएगा और उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जो हम धर्म पर बात करते हैं यह दूर दूर तक पहुंचे, यथासाध्य हमारा यही प्रयास है कि जितनी दूर तक पहुंचे उतना अच्छा होगा। तो इसी बिंदु पर आदरणीय पंकज जी को फिर से प्रणाम करते हुए उनके समय के लिए आभार प्रकट करते हुए और आपसे हम विदा लेते हैं। फिर किसी विषय पर हम आपसे जुड़ेंगे। में अपना उद्घोष जरूर करिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कर देते हैं, धर्म की जय हो, जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भाव हो। जी जी जी, बहुत सुंदर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महादेव। जय जगदम्बे, जय महाकाली। जय जय जी।